चाहे कितने भी सगे हों, इन चार लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। मित्रों, एक कहावत है, नीम को दूध से सींचने पर भी उसमें मिठास नहीं आती। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को कभी नहीं भूलता। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी वन में एक कौवा और हिरन में गहरी मित्रता थी। एक दिन हिरन को खाने के लिए एक धूर्त सियार उसके पास में आता है और उससे मित्रता करने को कहता है। वो भोला भाला हिरन उसकी बातों में आ भी गया, परंतु उसका मित्र कौवा शेर की धूर्तता से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि भक्ष्य और भक्षक की कभी मित्रता नहीं हो सकती, घोड़ा और घास की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कहते हैं कि दुष्टों के साथ रहने से साधु भी दूषित हो जाते हैं। आपको पता है कि दुर्योधन के साथ रहने से पितामह भीष्म भी मत्स्य देश में गोधन चुराने गए थे। इसीलिए अच्छे लोगों को अपने से विपरीत स्वभाव वालों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का स्वभाव उपदेश देकर भी नहीं बदला जा सकता। अच्छी तरह से गर्म किया गया पानी भी फिर से ठंडा हो जाता है। कहते हैं कि चाहे आग ठंडी हो जाए, चंद्रमा गर्म हो जाए, फिर भी इस दुनिया में दुष्टों का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। कौवा बोला कि मित्र, इस सियार से दोस्ती करके तुम ऐसे पछताओगे जैसे एक सेठ साधु वेशधारी चोर पर विश्वास करके पछताया है। मृग बोला कि मित्र, सेठ साधु पर विश्वास करके कैसे पछताया, मुझे ये कहानी विस्तार से समझाइए। तब कौवा कहता है कि हे मित्र, ध्यान से सुनो। किसी गांव में एक सिंधु नाम का चोर रहा करता था, जो आए दिन लोगों के घरों से धन को चुराता था। लोग उसके इस कृत्य से नफरत किया करते थे। कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था और ना ही उसके लिए अपनी जगह पर ठहरने देता था। एक दिन चोर ने चोरी का धंधा छोड़ने का निश्चय किया और सोचा कि कोई ऐसा काम करूं जिससे पैसा भी मिलता रहे और सम्मान भी। लेकिन मित्रों, एक समस्या थी। कोई भी उसकी बातों पर विश्वास करके अपने यहाँ पर काम नहीं देना चाहता था। वो जिसके पास भी जाता, लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। अब चोर पर भला विश्वास कौन करे। वो चोर बहुतेरा विश्वास दिलाता था कि अब उसने चोरी करना छोड़ दिया है, परंतु कोई भी उस पर विश्वास नहीं किया करता था। आखिरकार वो चोर दुखी हो गया। उसके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। उसके लिए कहीं भी काम नहीं मिला। एक दिन वो घूमता हुआ साधु संतों के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि हर रोज बहुत सारे भक्त लोग वहां आते थे। साधु संतों को अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके लाते थे, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते थे और साधुओं का चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया करते थे। कोई उनके लिए वस्त्र दान किया करता था तो कोई पैसे। उन साधुओं का इतना सेवा सत्कार देखकर वो चोर भी ललचाने लगा और सोचने लगा कि मौज तो इनकी है, मैंने तो अपना जीवन यूं बिता दिया। उस चोर ने सोचा कि अब मैं भी साधु बनकर इसी आश्रम पर रहकर आनंद करूंगा। मुझे तो लोग मांगने से भी भोजन नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पर रहूंगा तो ना तो खाने की चिंता रहेगी और ना ही पहनने की, ना पुलिस का डर रहेगा और मुझे सम्मान भी भरपूर मिलेगा। यही सोचकर वो चोर साधु बनकर आश्रम में रहने लगा। लोग अब उसके लिए साधु महाराज कहने लगे। अब तो उसके दिन बड़े ही आनंद से गुजर रहे थे। मनचाहा खाने को मिल रहा था। एक दिन सभी साधु तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले गए। आश्रम की देखभाल के लिए सिंधु को आश्रम पर छोड़ गए। सिंधु अकेला ही आश्रम पर रहकर तरह तरह के व्यंजनों का सुख भोग रहा था। उन्हीं दिनों की बात है, गांव में चोरों का बोलबाला ज्यादा था। दिन दहाड़े चोर लोगों का धन लूट जाते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा धनी सेठ भी रहा करता था, जिसके पास लाखों की नकदी थी। सोने चांदी के बहुत से आभूषण थे। अब तो सेठ को अपने धन की चोरी की चिंता सताने लगी। एक दिन सेठ के मन में आया कि चोर डाकू पूरे गांव में चोरी कर ले जा रहे हैं, परंतु साधु संतों के आश्रम पर नहीं जाते। क्यों ना मैं अपना खजाना उन साधु महाराज के पास आश्रम पर रख दूं। वहां पर मेरा माल सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि साधु संतों को धन दौलत से इतना प्रेम नहीं होता है।
उनका सबसे बड़ा धन तो राम नाम होता है। सेठ अपने खजाने को एक घड़े में रखकर आश्रम पर जा पहुंचा और सिंधु बाबा को पूरी बात बताई कि आजकल चोरों का भय है। चोरों से अपने धन की रक्षा करने के लिए मैं अपना ये खजाना तुम्हारे पास में रखने आया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपना ये धन यहीं कहीं पर छुपा दूँ। श्रोताओं, खजाने को देखकर सिंधु बाबा की आंखें चमक उठी, क्योंकि वो एक चोर था। धन को देखकर उसने सोच लिया कि इतना सारा धन लेकर मैं यहाँ से कहीं और जाकर सेठों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। यही सोचकर अब तो उसने बातें बनाना शुरू कर दी। कहने लगा कि सेठ जी, धन दौलत से हम साधु संतों को क्या लेना देना। धन तो मनुष्यों के मन में पाप उत्पन्न करता है। आप इस धन को आश्रम के बाहर किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए। भगवान आपके धन की रखवाली करते रहेंगे। हम साधु महात्माओं के लिए ये धन तो मिट्टी के समान होता है और मिट्टी को मिट्टी में ही रखना चाहिए। सिंधु बाबा के कहने पर सेठ ने वो घड़ा ले जाकर एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया। वो सिंधु बाबा चुपके से देखता रहा कि सेठ ने वो धन कहाँ पर गड़ाया है, और सेठ के जाने के बाद मैं धन को खोद कर ले जाऊंगा। सेठ जब अपने धन को उगाड़कर निर्भय होकर जब अपने घर लौट गया, इधर सिंधु बाबा अपने भागने की योजना बना रहा था। उनके लिए कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। उधर वो सेठ रोजाना बाबा के लिए तरह तरह के व्यंजन बना करके लाता था, इसलिए उसको और भी मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो सेठ बीमार पड़ गया। जब वो उस दिन आश्रम पर नहीं आया, उसी दिन वो सिंधु बाबा खजाना खोदकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उसने सोचा कि जाने से पहले सेठ को बता दूं कि मैं जा रहा हूं। सिंधु बाबा सेठ के घर पहुंच गया और कहने लगा कि सेठ जी, आप अपने धन की रखवाली कीजिए। मैं आश्रम को छोड़कर हिमालय पर साधना करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको सूचित कर दूं। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, मैं अपना धन ले आऊँगा, आप चले जाइए। वो सेठ तो साधु भेष पर आंखें मूंद कर विश्वास किया करता था। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि ये साधु उसका धन ले जाएगा। साधु के जाने के बाद में सेठ का एक मित्र सेठ के घर पर उसी समय आया हुआ था। सेठ ने उसे सारी बात बताई कि हे मित्र, मेरा धन आश्रम पर एक संत की निगरानी में रखा हुआ है। अब वो साधु यहाँ से चला गया। तुम मेरा धन अपने घर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख लो। प्यारे श्रोताओं, सेठ ने जब उस स्थान को खोदा तो वहाँ पर खजाने से भरा हुआ वो घड़ा नहीं था। अब तो सेठ अपना सर पकड़ करके बैठ गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे हाथ से चली गई। तब कौवा बोला कि मित्र, वो साधु वास्तविक साधु नहीं था, वो एक चोर था। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो साधु बन गया था। साधु संतों के साथ में रहने से उसके सारे दोष दब गए थे। लोग उसके लिए सम्मान देते थे, परंतु वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया। इसीलिए कहते हैं कि संसार में चाहे कितने लोग आपके घनिष्ठ हो जाएं, परंतु उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। जैसे आग से दोस्ती का भ्रम रखने वाला जल जाता है, उसी प्रकार से दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति पर विश्वास करके जो चलता है वो भारी चोट खाता है। उसके साथ भूल कर भी ना जाएं, वरना वो उसी के द्वारा नष्ट हो जाता है। मित्रों, इन 4 रोगों से सदैव ही दूरी बना करके रखें। कभी इनके मीठे वचनों के फंदे में ना फंसें। नंबर 1, जो स्वभाव से आपका शत्रु हो, आप भक्ष हो और वो भक्षक हो, तो उससे अपने हित की उम्मीद ना करें। भूखा कभी भी भोजन से दोस्ती नहीं करता। नंबर 2, जिसका स्वभाव चुगली करने वाला हो, उससे कभी भी मित्रता मत रखना। वो भी आपकी गुप्त बातें किसी को भी बता सकता है। नंबर 3, जिसका स्वभाव अत्यंत लालची हो, उससे भी कभी दोस्ती मत करना। उसे यदि लोभ दिख गया तो वो आपके साथ में विश्वासघात कर सकता है। नंबर 4, पूर्व का जो बैरी हो, उससे भी कभी मित्रता के झांसे में मत आना। पूर्व का बैरी अपने पुराने बैर को याद करके कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है। कहते हैं शत्रु से संधि तो हो सकती है,
परंतु विश्वास नहीं किया जा सकता। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपके जीवन में जरूर कारागार सिद्ध होगी। तो चलिए, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। हम आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।